brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तालियों से मुझे इतना पता है कि इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप आवाज़ होते हैं उस कहानी का, चेहरा नहीं दिखता है, फिर भी पहचाने। हालांकि आप तो मेरा बहुत बड़ा प्रोडक्शन इनिशिएटिव जो रहा उसमें आपने एंकरिंग की, गांव कनेक्शन हम दिखाते थे। पर ये गांव कनेक्शन करते करते नीलेश मिश्रा अचानक एक ऐसी दुनिया में जो बहुत तेज़ रफ्तार से चलना चाहती है, जो 2020 क्रिकेट के बाद 10 ओवर क्रिकेट खेलना चाहती है, वो स्लो हो गए। ये स्लो की कहानी ज़रा सुनाइए, ये क्या हुआ? जब मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये हमेशा से मेरे जीवन का सुर था, बस इसको नाम नहीं दिया था। चाहे वो जिस तरह की मैं पत्रकारिता करता था या जिस तरह के गीत लिखने की कोशिश की या जिस तरह का कंटेंट किया। और जब मैंने गांव में रहना शुरू किया 2018 के आसपास, तो मैंने अपने घर का नाम वो रखा जो मैं महसूस करता हूँ जब मैं वहाँ हूँ, which is स्लो। और वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई गांव से दुनिया को देखने की, क्योंकि मैं बम्बई छोड़ के आ गया था। अब मैं उस गांव से एक स्लो जगह से इस दुनिया को देख रहा था, और पहले ये मान चुका था कि अब मैं वो दुनिया छोड़ के आ गया हूँ और मेरी वहाँ की पारी ख़त्म हो गई है, और आई वॉज कंटेंट विद इट, मतलब जानबूझ के। लेकिन जब एक बार पंकज त्रिपाठी और मैं जो तब तक मिले नहीं थे, सिर्फ फॉलो करते थे एक दूसरे को, तो मैंने कहा भाई मैं बम्बई जा रहा हूँ, तो अब आखिरकार मिल लेते हैं। वो बोले कि मैं तो आपके शहर में हूँ। तो मैंने कहा कल गांव चलते हैं, और हम गए और फिर रास्ते में थोड़ा बात करते रहे। और जब वो चले गए तो मैंने कहा कि ये तो अच्छा हो गया, इसको शो बना देते हैं, और चूँकि स्लो में हुआ है तो इसको द स्लो इंटरव्यू का नाम दे देते हैं। और जब वो शो शुरू हुआ और चलने लगा, और जिस तरह की बात उसमें होती थी वो वैसी थी जैसे अगर आप मेरे घर कभी आएंगी और हम जब इत्मीनान से जो बातें करेंगे। और अचानक मैंने रियलाइज़ किया कि असल में लाखों लोग इसी तरह से सोच रहे हैं, यही बातें करना चाहते हैं, यही आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। और वहाँ से एक वे ऑफ लाइफ इवॉल्व होनी शुरू हो गई। फिर कोविड आ गया। कोविड में मैंने बैठ के इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर किया, क्योंकि मैं अनाड़ी हूँ इस सब मामलों में। मैं अपने आप को फेल्ड एंटरप्रेन्योर कहता हूँ। तो मैंने फिर स्लो को डिफाइन किया, एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट लिखा कि स्लो है क्या, और स्लो का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है दुनिया पे। और उसके बाद उसको 3 वर्टिकल्स में बांटा, स्लो कंटेंट, स्लो प्रोडक्ट्स एंड स्लो एक्सपीरियंसेस। और सोच यही है कि अगर हम अपने जीवन में ठहराव, सरलता, इत्मीनान, रूटेड बने, थोड़ा सेंटिमेंटल रहें, उसको जाने न दें, एक बेटर वे ऑफ फूड कंजम्पशन, कंटेंट कंजम्पशन, एल्गोरिदम्स से कैसे। स्लो का एक पॉइंट ऑफ व्यू है एल्गोरिदम्स पे। स्लो का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी की मार्केटिंग कैंपेन देख रहे हैं जो कह रही है कि बच्चों को 3, 4, 5 साल की उम्र में कोडिंग सिखा देना चाहिए वरना उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, तो स्लो उसके खिलाफ खड़ा रहे। ये बात बताए कि नहीं, बच्चों को बचपन में मिट्टी में खेलना, तितलियों के पीछे भागना, फूलों को सूंघना, ये उनकी ब्रेन को डेवलप करता है और उनके पूरे जीवन पर असर डालता है। तो धीरे धीरे एक वे ऑफ लाइफ इवॉल्व हुआ और एक वे ऑफ थिंकिंग इवॉल्व हुआ। और मैं तो जब मैं बम्बई छोड़ के लखनऊ आया तो, और उसके बाद गांव गया, तो मुझे लग रहा था कि एक हाईवे है और हाईवे से मैं उतर गया हूँ स्वतः अपनी इच्छा से, और एक मैं अपनी पगडंडी पे चला जा रहा हूँ अकेला।
लेकिन एक पॉइंट पे जब पलट देखा तो बहुत से लोग थे जो उसी तरफ जाना चाह रहे थे। शायद ये बातें हुई नहीं थी कि बच्चों का बचपन कैसा होना चाहिए, और कई चीज़ों को वेस्टर्न फिलॉसफी ने छोड़ने के लिए हमें उकसाया था। किस तरह का साहित्य हो, बच्चे क्या पढ़ें, बच्चों का कंजम्पशन कैसा हो, उनके खिलौने कैसे हों, कि अगर गाँव के कोई लकड़ी के खिलौने बनाता है तो उसको एक नीची नज़र से देखा गया था। कि अगर कोई लोकगीत सुनता है, या लोकगीत में भी कहानियाँ हैं, लोकगीत से पावरफुल स्टोरी टेलिंग है नहीं। और तो धीरे धीरे एक दुनिया उभर के आने लगी।